हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। वाटर पोटेंशियल जो कि बॉटनी का टॉपिक भी ले सकते हैं हम, या प्लांट फिजियोलॉजी उसका टॉपिक है ये वाटर पोटेंशियल। इसके बारे में हम देखते हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं वाटर पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो पोटेंशियल इसमें टर्म एक ऐड हो रही है वाटर के आगे। तो पोटेंशियल का मतलब हमें सभी को पता होगा, पोटेंसी किसी चीज को करने की कोई भी काबिलियत की उसमें कितनी है। तो वाटर पोटेंशियल में क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर की, कि वो किस एनर्जी से, किस पोटेंशियल से प्लांट में ट्रेवल कर सकता है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, ठीक है। ये तो हो गई वाटर पोटेंशियल की बात। अब इसे हम रिप्रेजेंट करने का भी तरीका होता है। ये तो डेफिनेशन हो गई कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। अब इसे रिप्रेजेंट किसके थ्रू करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय साई। इसे क्या बोलते हैं हम, साई। ये जो निशान होता है, सिंबल होता है, उसे बोलते हैं हम साई। तो वाटर पोटेंशियल को जब हम डिनोट करते हैं तो वो करते हैं साई से, या फिर हम साई डब्ल्यू भी लिख सकते हैं इसे डिनोट करने के लिए। और जो इसकी मेजरिंग यूनिट होती है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें कि इसकी मेजरिंग यूनिट क्या होती है, तो वो होती है पास्कल। यहाँ पर तीन मेन और काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो कि वाटर पोटेंशियल की, मतलब अगर हम ये पढ़ रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल प्लांट्स में, तो वाटर पोटेंशियल होता ही क्या है, तो सबसे पहली बात वो आती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि वाटर पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को ट्रेवल करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसकी कितनी पोटेंसी है कि वो कैसे ट्रेवल कर सकता है। सेकेंड पॉइंट देखा कि रिप्रेजेंट किसके थ्रू करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं साई के थ्रू। और इसकी जो मेजरिंग यूनिट होती है, अगर हम वाटर पोटेंशियल की मेजरिंग यूनिट की उसके आगे क्या लगाएंगे हम उसे डिनोट करने के लिए, तो यूनिट होती है हर चीज की। जैसे किसी भी चीज को हम नापते हैं तो उसके आगे कुछ लगाते हैं, जैसे ये 1 किलो है, 2 किलो है, तो एक मेजरिंग यूनिट लगाई ना हमने, किलोग्राम। वैसे ही वाटर पोटेंशियल की मेजरिंग यूनिट होती है पास्कल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फॉर्मूला की बात करते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई पी प्लस साई एस। साई एस प्लस साई पी। अब यहां पर साई पी क्या होता है, साई पी होता है प्रेशर पोटेंशियल, और साई एस होता है सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है। अब ये क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है। अब वाटर पोटेंशियल का पहले जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला था, जो डराइव हुआ था, वो हुआ था साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, साई पी और साई जी। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पर ये क्या होता है, बहुत लंबे जो प्लांट्स होते हैं, बहुत हाइट लिए हुए होते हैं, उन पे ये एप्लीकेबल होता है। पर जनरली हम जो पढ़ते हैं वो प्लांट्स में पढ़ते हैं जिनकी नॉर्मल हाइट होती है, ज्यादा हाइट लिए हुए नहीं होते हैं। इसलिए साई जी को क्या किया है, वो नेग्लिजिबल हो जाता है, तो इसलिए उसको ऑमिट कर दिया गया है फॉर्मूले से, यानी कि उसे हटा दिया गया है। तो अभी जो फॉर्मूला होता है वाटर पोटेंशियल का, वो यही होता है कि साई एस और साई पी का एडिशन, यानी प्रेशर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल को ऐड कर दिया जाए तो वाटर पोटेंशियल निकल आता है। और मेजरिंग यूनिट होती है पास्कल। अब देखते हैं कि हम प्रेशर पोटेंशियल क्या है, साई पी क्या है। तो प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी चीज में अगर हम जितना ज्यादा वाटर ऐड करेंगे, जैसे हमने इसमें वाटर 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 ऐड करते गए, तो इसका प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
और कैसा प्रेशर होगा? पॉजिटिव प्रेशर होगा। पॉजिटिव किसके सेंस में होगा? वाटर में, क्योंकि इसमें हम वाटर 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 ऐड करते जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? जो वाटर का अमाउंट है वो ज्यादा होगा, और जो सॉल्यूट का अमाउंट है ऑब्वियस सी बात है वो कम होगा अगर वाटर किसी सॉल्यूशन में ज्यादा है तो अगर वाटर ज्यादा है तो उसमें जो प्रेशर लग रहा है वो पॉजिटिव प्रेशर लग रहा है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? प्रेशर पोटेंशियल, यानी कि कितना प्रेशर लग रहा है। और ये क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकता है। और जो साइन एस होता है यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि हमने प्योर वाटर, सबसे पहले तो एक चीज देखते हैं हमने, जो हमने पिछली स्लाइड में नहीं देखी, कि जो प्योर वाटर होता है उसका वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर ये होता है 0। यानी जो प्योर वाटर होता है जिसमें सॉल्यूट या कुछ भी ऐड नहीं होता है, सिर्फ प्योर वाटर होता है, उसका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो होता है 0। ठीक है। अब प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है, तो अगर किसी चीज में, अब किसी में वाटर में अगर सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जब किसी चीज की जो यूनिट है या कोई हम क्या अमाउंट ले सकते हैं कि जो हाईएस्ट ही 0 है। अभी हमने देखा प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। अब किसी चीज की हाईएस्ट वैल्यू अगर 0 है तो अगर उससे कम होगी तो वो कहाँ जाएगी? नेगेटिव में ही जाएगी। 0 से कम में क्या आता है? नेगेटिव। ये सबने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं हम। ये यहाँ पे -2 -1 फिर 0 और फिर प्लस शुरू होता है। तो 0 से सबसे अगर हाईएस्ट वैल्यू 0 है तो 0 से कम क्या होगा? माइनस ही होगा। तो यहाँ पे भी यही बोला है कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है? नेगेटिव। क्योंकि जब प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 है तो उसमें हम जब सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे तो वो क्या बनता जाएगा? वो बनता जाएगा नेगेटिव। ठीक है। आई होप ये टर्म्स क्लियर हुई होगी कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है। अब एक बार हम देखते हैं प्लांट में कैसे होता है, कैसे ट्रेवल करता है ये, और वाटर पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसके डायरेक्शन को देखना कि वो कौन सी डायरेक्शन से मूव कर रहा है। ठीक, तो अब वो कैसे मूव करता है हम देखते हैं। माना ये प्लांट है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। ठीक है, ये प्लांट है और ये इसकी रूट्स है। ये हो गई रूट्स, और ये रूट्स किस में है? ये है सॉइल में। ये सॉइल हो गई, फिर रूट हो गई, और उसके ऊपर ये क्या हो गई? ये लीफ हो गई, और फिर क्या हो गया? स्टेम हो गया। ये तो सबको पता होगा, नॉर्मल की प्लांट में यही होता है, रूट होती है, स्टेम होता है, लीफ होता है। तो अब देखते हैं कि हम वाटर कहाँ ट्रेवल करता है, कैसे ट्रेवल करता है। तो ये कॉन्सेप्ट सबको पता होगा कि वाटर पोटेंशियल जो है, वाटर कैसे मूव करता है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। लास्ट वीडियो में हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस किया था, वहां पर ही हमने ये भी देखा था कि वाटर कैसे मूव करता है। तो अगर किसी ने वो नहीं देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो वाटर कैसे मूव करता है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो अब वो कैसे मूव करेगा? सबसे ज्यादा जो वाटर पोटेंशियल होता है, अब ध्यान से सुनना क्या होता है। हम लोग जब किसी प्लांट में वाटर डालते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है? सॉइल में जाता है। तो सबसे ज्यादा वाटर कहाँ पर हुआ? सॉइल में हुआ। और प्लांट के किसी भी पार्ट में वाटर नहीं है, हमने डाला है सॉइल में, तो सबसे ज्यादा जो हाई होता है, हाई जो वाटर कंसंट्रेशन होती है वो सॉइल में होती है। अब जिसके पास ज्यादा वाटर होगा उसका वाटर पोटेंशियल ऑटोमेटिक ही ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है ना, अगर उसके पास वाटर ज्यादा है तो उसका पोटेंशियल भी ज्यादा ही होगा। तो सॉइल का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो होता है सबसे हाई। ठीक है। उसके बाद होता है रूट में। सॉइल से वाटर कहाँ जाता है? रूट्स में जाता है। ये यहां से ट्रेवल किया, रूट के पास अब हुआ ज्यादा थोड़ा।
आगे रूट से जाएगा स्टेम में, स्टेम से जाएगा लीफ में, और लीफ क्या करती है, एवोपरेट। ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर क्या होता है, वेपर फॉर्म में निकल जाता है। तो क्या होता है, वाटर पोटेंशियल, वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सॉइल, सॉइल में सबसे ज्यादा है। अब सॉइल में सबसे ज्यादा है, उसके बाद आता है रूट। तो रूट में क्या होता है, सॉइल के कंपैरिजन में कम होता है। तो सॉइल से वाटर का ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, रूट्स में। रूट्स में आ गया, रूट्स में आने के बाद क्या होगा, अब स्टेम का जो वाटर पोटेंशियल है वो रूट्स से कम है, तो रूट अपना वाटर किसको ट्रांसपोर्ट करेगी, स्टेम में। अब स्टेम में वाटर पोटेंशियल लीफ के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो वाटर कहाँ जाएगा, स्टेम से लीफ में जाएगा। अब जो एटमॉस्फेरिक वाटर पोटेंशियल होता है वो और भी लो है, तो लीफ से क्या होगा, वेपर फॉर्म में, जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर वेपर फॉर्म में इवोपरेट हो जाएगा। तो ये होता है वाटर पोटेंशियल कैसे, किस डायरेक्शन में और कैसे मूव करता है। तो सबसे हम इसका अगर वाटर पोटेंशियल का एक बार देखेंगे किसमें कैसे होता है, तो सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल होता है सॉल्यूट का, सॉरी सॉइल का। ये यहाँ पे एस को सॉइल कंसीडर कीजिएगा, यानी कि सॉइल का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद होता है रूट का, रूट का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। रूट के बाद आता है स्टेम, स्टेम, स्टेम का वाटर पोटेंशियल उससे फिर उससे कम होता है। फिर स्टेम के बाद आता है लीफ, लीफ का वाटर पोटेंशियल और कम होता है। और उसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर का वाटर पोटेंशियल सबसे कम होता है। तो ये डायरेक्शन होती है वाटर के मूव करने की, कैसी होती है, पहले सॉइल में जाएगा, सॉइल से रूट में जाएगा, रूट से स्टेम में, स्टेम से लीफ में, और लीफ से इवोपरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये होता है वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है और वाटर कैसे मूव करता है। तो वाटर हमेशा अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ही मूव करता है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा, वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।